तो कोप्राइम नंबर क्या होता है? वैसा दो नंबर, याद रखना, दो नंबर बहुत है तो फिर मिथ बना हुआ है, मिथ बना के सब बैठा हुआ है कि टू प्राइम नंबर होता है। नहीं नहीं, सिर्फ दो नंबर होता है, प्राइम नंबर जरूरी नहीं है। नाम में लग रहा है कोप्राइम, जस्ट लाइक देखने में जो लगता है वो होता नहीं है, देखने में लग रहा है कोप्राइम, SCF1 होता, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, कोई भी दुनिया का दो नंबर हो। हेलो, फिर से नमस्ते आपके अपने YouTube चैनल पटना स्टडी सेंटर में। क्रैश कोर्स हम आपको बोले थे कि लॉन्च करेंगे, लॉन्च हो चुका है, साइंस का वीडियो डला चुका है, अब बारी है मैथ्स की। चलिए मैथ्स स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में क्या पढ़ाइएगा सर? बहुत बहुआ वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, बहुत बहुआ वाला, उसका नाम है रियल नंबर। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। आखिर रियल नंबर है क्या? रियल नंबर एक कलेक्शन है, रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो ये एक कलेक्शन है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर पता है तुमको, पी बाई क्यू का फॉर्म होता है, पी और क्यू इंटीजर होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए पढ़े हुए 9th में। एग्जांपल बस 2 हो गया, 22/7 हो गया, एटसेट्रा, ये सब रैशनल नंबर है। पाई हो गया 1.2 1.22 डॉट 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 हो गया, उसका तुम्हारा √3 हो गया, √2 हो गया, एटसेट्रा, ये सब इरेशनल नंबर है। समझ आ रहा है ना? चलो हाँ, आगे चलो, कुछ कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 5 ये होता है, उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या होता है सर? 0 से स्टार्ट होता है सर, 0 हो गया, अब 1 2 3 4 हो जाता है, काउंटिंग इज नोन एज होल नंबर। इसलिए सारा नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सब बच्चा बच्चा को पता रहता है सर, जिसका दो फैक्टर होता है 1 और इटसेल्फ खुद से करता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। सबसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और 2 ही एक ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है सर जो इवन प्राइम नंबर है सर। चलिए इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सर, फिर हो गया इंटीजर। इंटीजर को कौन नहीं बच्चा से हम लोग जान रहे हैं सर, निगेटिव में नंबर ले लीजिए, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे -1 -2, और 0 ले लीजिए और 1 ले लीजिए, उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर में दो तरह का इंटीजर होता है सर, एक होता है सर पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है सर निगेटिव इंटीजर, ये सब जानता है। लेकिन क्या तुमको लगता है एग्जाम में ऐसा देने वाला है? एग्जाम में बोलेगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर। ध्यान देना, नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है सर? एक होता है सर नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है सर, एक होता है सर नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नॉन मतलब नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है। जब पॉजिटिव नहीं है तो क्या है? तो निगेटिव है। गलती मत बोलो, निगेटिव तो है ही, लेकिन साथ में 0 भी है, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव नंबर होता है। चलो तो याद रखना, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में तुमको याद रखना है 0 हो गया, और पॉजिटिव नहीं हो गया तो -1 -2 यही बैक में जाएगा। कहां जाएगा? बैक में। 0 हो गया, -1 -2, ऐसे से करते 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 माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और अगर नॉन निगेटिव इंटीजर का बात है तो निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है, और 0 का मत छोड़ना। 0 जो आर्यभट्ट डिस्कवर किए थे, 0 बहुत काम का चीज है, समझा? नंबर के आगे आता है, वैल्यू बढ़ाता है, नंबर के पहले कुछ वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर है। कुछ कुछ छोटे मोटे टर्म हम लोग देख लेते हैं, जैसे कोप्राइम नंबर क्या है, इससे बहुत चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम आपको पूरा थ्योरी छोटा मोटा बताए थे, फिर क्वेश्चन 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 ही चलेगा। ठीक है, 2 नंबर हैविंग, जिसका क्या हो एचसीएफ तुम्हारा क्या है 1 आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग कोप्राइम नंबर बोलते हैं। इससे एक निष्कर्ष निकला, एक कंक्लूजन निकला। वो कंक्लूजन क्या निकला है सर? यही कंक्लूजन निकला है कि 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर जो हम लोग लेते हैं वो हमेशा ऑलवेज 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 रहता है कोप्राइम नंबर। क्या रहता है? कोप्राइम नंबर। जैसे तुम देख लो 2 ले लो, 13 ले लो, SCF1, क्योंकि कॉमन इसमें 1 ही है। 1 और खुद प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से कटता है खुद से कटता है, खुद 2 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, कहां कॉमन है? कॉमन तो 1 ही बनना है, इसलिए इसका SCF1 होता है। तो 2 प्राइम नंबर ऑलवेज कोप्राइम नंबर कहलाता है। चलो ठीक है, उसके बाद तुम एक और ध्यान देना, लेकिन हम यहां बोले कि 2 नंबर को हम लोग कोप्राइम नंबर बोलते हैं। कोई भी 2 नंबर हो सकता है, जैसे 4 हो गया, 11 हो गया, अगर इसका SCF लोगे तो इसका SCF भी 1 आएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है भाई कि ये प्राइम नंबर ही 11 तो चलो प्राइम नंबर है, लेकिन 4 ये तो कंपोजिट नंबर है, तो क्या हो गया? प्राइम कोप्राइम नंबर में कोई भी दुनिया का कोई भी 2 नंबर हैविंग जिसका SCF1 है उसको हम लोग कोप्राइम नंबर बोलते हैं। बात क्लियर हुआ? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है ये मेनली आपको पढ़ना है। कंपोजिट नंबर होता है सर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, बस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। बहुत सारा प्राइम नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है? कंपोजिट नंबर बन जाता है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होता है
मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होता है बाल लाल गोपाल बाल बच्चा, ठीक है। चलो मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, ये बात क्लियर है। चलो इस एग्जाम में अगर सॉरी इस चैप्टर का अगर वेटेज देखोगे बोर्ड के एग्जाम में तो 6 मार्क्स का है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का टाइप्स कैसा बनता है इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला तुम्हारा क्वेश्चन का टाइप बनेगा वो सिंपल रहेगा, एलसीएम और एचसीएफ का बनेगा, ठीक है। चलो दूसरा बनेगा 6 का पावर n जो है कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, या 6 का पावर n 12 का पावर n कुछ भी दे सकता है। पावर n जो है क्या वो डिजिट 0 से एंड होगा, क्या वो डिजिट 5 से एंड होगा, ऐसा टाइप ऑफ सवाल बनता है, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया जो प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ बोलेगा √3 इरेशनल नंबर है, 2 + √3 इरेशनल है, 2 √3 एक इरेशनल नंबर है, ये वाला प्रूफ देगा, ठीक है। चौथा पर हम लोग बात करें तो चौथा क्या सबसे बड़ा है, तो चौथा पे अगर बात करें सर तो हाँ वो हो गया कंपोजिट नंबर। क्या हो गया, कंपोजिट नंबर बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। यही सब पे आपका मेनली सवाल बनता है। और सिंपल एक बनता है वर्ड प्रॉब्लम, क्या बनता है, वर्ड प्रॉब्लम्स, बस इतना ही सवाल। चैप्टर बहुत बहु वाला चैप्टर है, याद रखना, ठीक है ना। चलो अब सीधा हम लोग आते हैं सवाल पर। पहला सवाल, लार्जेस्ट नंबर, अगर लार्जेस्ट नंबर है तो ये बात यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी सुन लीजिए, एचसीएफ और एलसीएम में क्या थ्योरी है सुनिए। एचसीएफ हाईएस्ट, नाम से ही क्लियर है, हाईएस्ट मतलब अगर क्वेश्चन में तुमको हाईएस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम ये सब वैल्यू दिखेगा तो तुम समझ जाना एचसीएफ निकालना है। और अगर तुमको फैक्टर है, लग रहा है कि तुमको आंसर उससे छोटा आएगा तो तुम समझ जाना एचसीएफ है। एलसीएम का फुल फॉर्म सब जानता है, लोवेस्ट, लोवेस्ट नाम का लोवेस्ट है, लेकिन एम से क्या होता है, मल्टीपल है, मल्टीपल है। फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है, जैसे हम तुमको बोले 4 का फैक्टर निकालो, तो 4 का फैक्टर होता है 1 2 4, मतलब 4 या 4 से छोटा है मेनली, 4 का फैक्टर वही 2 2, मतलब वैसा 1 से तो सब नंबर कटता है, तो 4 1 से कट जाएगा। अब फैक्टर का मतलब होता है जो रिमाइंडर 0 दे रहा है सर, रिमाइंडर, रिमाइंडर हमको 0 दे रहा है सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0, फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0, फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0, क्लियर है। चलो हाँ, फैक्टर रिमाइंडर 0 दे रहा है, चलिए ठीक है। 1 सबका फैक्टर होता है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, सबका फैक्टर है। 4 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, काटने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, बात क्लियर है। मल्टीपल होता है जस्ट लाइक सर टेबल, टेबल 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 टेबल, बस हम बोलेंगे 4 का मल्टीपल निकालो, मल्टीपल 4 का मल्टीपल क्या हो गया, बस टेबल पढ़ो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, बस यही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, जितना थ्योरी था कंप्लीट हो गया, समझे। चलिए क्वेश्चन क्या बोला, लार्जेस्ट नंबर मेरा माइंड में गया एचसीएफ, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड इतना, लिव्स रिमाइंडर 5 एंड 8, अरे तेरी के 5 और 8 रिमाइंडर बच रहा है, हाँ फैक्टर का होता है रिमाइंडर 0। चलो रिमाइंडर 0, 70 में से 5 घटाएं 65, 125, चलो बोर्ड यार 125 में से 8 घटाएं 117, ठीक है। चलो सिंपल में इसका एचसीएफ निकाल दो, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, ठीक है। दो तरीका से एचसीएफ निकलता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से, एक डिवीजन मेथड से, सब बच्चा में तुम पढ़े हुए इसलिए सब हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। 65 और 117 दोनों का चलिए निकालते हैं। चलिए सर सीएफ निकालते हैं, चलो सिंपल हम डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। 65 से 117 बार में, एक बार में कितना घटा सर, 65 2 52, 65 एक बार में 52, 3 13 52, 15 4 जा 52, 0 एचसीएफ 13 13, बात क्लियर, समझ आया। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला कैन टू नंबर हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, क्या हो सकता है, बस क्वेश्चन पूछ रहा है क्या एचसीएफ जो है वो 18 हो सकता है, क्या एलसीएम जो है वो 380 हो सकता है। एक बात यहां हमेशा याद रखना कि एलसीएम से अगर हम लोग एचसीएफ को डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा हमको 0 मिलेगा, क्या मिलेगा मास्टर, रिमाइंडर इज ऑलवेज 0, 0 मिलता है, क्योंकि फैक्टर हमेशा मल्टीपल को प्योरली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 बस। तो चलिए एचसीएफ 18 है सर, ऊपर एलसीएम लिए बड़ा 380, नीचे एचसीएफ कितना है 18, काटो, पूरी तरह से क्या कट जा रहा है, काटो, चलिए सर काटते हैं। 18 2 जा 36, 2 0 18 1 जा 18, 2 रिमाइंडर 2 2 2 2 2 रिमाइंडर बच गया नहीं, रिमाइंडर 0 आया, सो नो 18 as not HCF
और 380 एज नॉट एलसीएम। प्रूव्ड नहीं भाई, आंसर क्लियर। क्लियर है, क्लियर है। बस चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक, चलिए सुबह में हम लोग टहल रहे थे, 3 दोस्त हम लोग निकले। किसके जैसा, क्या मूवी का नाम था जी? हाँ, 3 इडियट्स जैसा, ठीक ना, 3 इडियट्स जैसा। एक स्कूटी में 3 दोस्त निकले, ठीक है। तो हम लोग सुबह में निकले, तीनों दोस्त, स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर्स। एक दोस्त जो था थोड़ा लंबा लंबा छलांग मार रहा है, एक दोस्त है 40 सेंटीमीटर। फर्स्ट जो फ्रेंड हम लोग हो गए, फ्रेंड 40 सेंटीमीटर। तो अगर मेरा सेकंड फ्रेंड का बात करोगे तो 42 सेंटीमीटर। अगर मेरा थर्ड फ्रेंड का बात करोगे तो 45 सेंटीमीटर। बोला व्हाट इज द मिनिमम, ओ मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस मींस एलसीएम मतलब लोएस्ट, मतलब एलसीएम है। तो एलसीएम निकाल देंगे सर किसका, 40 का, 42 का, 45 का, बस खत्म। 2 मेथड से, प्राइम से भी निकाल सकते हो और डिवीजन से भी निकाल सकते हो। चलो 40 हो गया, 42 हो गया, 45 हो गया, निकालो। 2 से 20 बार में, 2 से 21 बार में 45। चलो और क्या कटेगा, 3 से कटेगा मास्टर, हाँ कटेगा। 3 से 21, 3 में 3, 3 5 15, वाह 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 वाह। 5 से कटेगा, 5 4 20, 7 हो गया, 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 हो गया, 6 5 30 हो गया, 30 माना 120 हो गया, 120 माना 360 हो गया, 360 360 कितना आएगा तुम्हारा, 360 मल्टीप्लाई 7, 0 7 5 7 6 42, 4 बचा 7 3 21, 21 21 25, बस 2520, दैट विल बी द आंसर। ठीक है चलो, हाँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूव करना है फेवरेट सवाल, √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, √3 भी दे सकता है, √2 प्लस √3 भी दे सकता है, 2√3 भी दे सकता है। तीनों टाइप के सवाल को हम यहाँ पे उड़ाते हैं। बस आप लोग बस ध्यान से बस समझते चलिए, ठीक है। चलिए √3 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। मान लेते हैं उल्टा रैशनल नंबर। चलो लेट मान लिए √3 रैशनल नंबर है। क्या है सर, रैशनल नंबर। चलिए रैशनल नंबर है तो आप लिख सकते हैं सर इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम क्या करें सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए पहले। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्क्वायर कर दिए। वी गेट, हम लोग को मिल गया, क्या मिला मास्टर, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, टिक, स्क्वायर करो, टिक। 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है। इसको लैंग्वेज में लिखना है, लग रहा है लेकिन इसको लैंग्वेज में लिखना है। अरे यार तो लोडिंग ले रहा है, लगता है बोर्ड भी हैंग हो जा रहा है। मास्टर का स्पीड 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 बोर्ड, बोर्ड साहब जी स्पीड मैनेज कीजिए, ठीक ना। 3 डिवाइड्स, क्योंकि लास्ट का टाइम है, बच्चों के साथ रहना है। 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स पी। जब स्क्वायर को डिवाइड करेगा भाई, जैसे 2 जो है वो 4 को काट देता है, तो उसका स्क्वायर को भी तो काट देगा, 2 16 को भी काट देगा, ठीक है। तो 3 डिवाइड्स पी। चलिए अब जो p आया जो रहता है वही मान लेंगे 3c, बस याद है। यहाँ 2 रहता तो 2c, 5 रहता तो 5c, ऐसे 3 डिवाइड्स pc। चलिए 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 सर, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, p को, p के जहां p 3c है पुट करो, पुट करो, बस पुट करेंगे। p का वैल्यू 3c इन इक्वेशन नंबर 1 में। क्या आ गया मास्टर, 3q स्क्वायर। p की जगह, p की जगह तू कह रही 3c है, चल 3c का स्क्वायर हो गया, 3q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9c स्क्वायर। 3 से 3 आराम से मास्टर, 3 से 3 गया, खटा कट गया। q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। चल चल इधर लिख, इधर लिख, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, 3 डिवाइड्स q को डिवाइड कर रहा है। अगर तुम रैशनल नंबर होता तो p और q को कोप्राइम नंबर होना पड़ता। क्या होना पड़ता, कोप्राइम नंबर, मतलब जिसका एचसीएफ 1 है। पर सर इसका एचसीएफ तो 1 भी है और यहाँ 3 भी कॉमन है, q के 3 भी कॉमन है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 3 भी कॉमन है p का, ठीक है। तो बस आवर एजिप्शन इज रॉन्ग, हम लोग का एजिप्शन गलत हो गया, आवर एजिप्शन इज रॉन्ग, गलत हो गया। सो इसलिए √3 रैशनल नहीं, इरेशनल नंबर। क्या है, √3 हो गया इरेशनल नंबर। प्रूव्ड इट, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, समझ गए। अब चलिए ये √3 था, इसको 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, मतलब भाई 2 प्लस √3 एक बार, मतलब एक बार प्लस माइनस में, एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला केस में देख लेते हैं, ठीक है। तो थक गए हैं, पानी पी लेते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं, ठीक है।
समझे, मेहनत करो, समझा, बस ये बोला जाता है, मेहनत रगड़ कर, लास्ट का टाइम है, कंटेंट एकदम देखो फास्ट में, अब मेहनत करो। चलो स्टार्ट करते हैं आगे, क्या लिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, पहले उससे पहले हम बोलते थे कि एक थोड़ा क्वेश्चन समझाएंगे, यहाँ √3 है, एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। चलिए प्रूफ करना है, अगर 2 + √3 रहा, इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए, इरेशनल नंबर। चलो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 2 + √3 क्या हो गया, रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ, यहाँ से क्या किए, √3 इधर रहने दिए, ये प्लस है, बोलेंगे जा बाबू उधर, जा उधर, चलो उधर चल गया, ठीक है। अब तुम देख रहा है, ये हम प्रूफ किया, क्या है, इरेशनल नंबर है, एक तरफ इरेशनल नंबर आ गया और दूसरा तरफ रैशनल नंबर आ गया। क्या ऐसा संभव हो सकता है, एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की, दोनों में तब बराबर हो? नहीं सर, बायो में पढ़ के रहे हैं सर, लड़का XY, लड़की XX, देयर इज नो बराबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन लड़का और लड़की, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। अगर बराबर नहीं है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हम गलत माने हैं, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, गलत है। अब रियल नंबर दो ही हो सकता है, या तो रैशनल या तो इरेशनल, तो अगर रैशनल गलती हो गया तो हो गया इरेशनल, बस खत्म। तो 2 + √3 क्या हो गया, इरेशनल नंबर, प्रूव हो गया। चलिए हाँ, उसी तरह एक और हम आपको बोले थे, एकदम सेम यही है, बस ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 √3 कैसे था, एक सिंपल था, एक प्लस में था, एक मल्टीप्लाई किया, वही माइनस कर देगा, वही केस करता है। 2 √3 इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, इरेशनल नंबर। हम क्या करो, उल्टा मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं रैशनल नंबर, क्या मान लेते हैं, रैशनल नंबर, ये हम लेट मान लिए। अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तरफ जो इसको तुमको पता है √3 इसको अकेले छोड़ दो, इसको अकेले छोड़ दो, इधर ही मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में बस फेंक दो, जाओ डिवाइड में, उधर गया डिवाइड हो गया, सब बस उधर डिवाइड में भेज दिया। इधर आ गया सर इरेशनल नंबर, ये हो गया रैशनल नंबर, नहीं इक्वल हो सकता है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हो गया तुम्हारा 2 √3 बराबर, अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल है, इरेशनल नंबर प्रूव्ड। चलो हो गया, चलो ठीक है, आगे सवाल पे आते हैं। चलो बोर्ड फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन छोटा नहीं है, चलो सही है, यही है। बोर्ड फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, बड़ा छोटा नंबर निकालने के लिए मास्टर पढ़ाया है, स्मॉलेस्ट नंबर एलसीएम, बिगेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर एचसीएफ, डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8 9 10, बस खत्म, बहुआ वाला सवाल दे रहा है, ये सब आता है बोर्ड में, बताओ 8 9 10 इसका एलसीएम लीजिए, बताइए, ये सब सवाल आ रहा है बोर्ड में, एक में सब बचवा को लगता है। 8 9 10 काटो, 2 से 4 9 5, अब कटेगा भाई, कटेगा कटेगा कटेगा, अब नहीं कटेगा, चलो हाँ, बस सिंपल एलसीएम लिया, क्या आया, 5 2 10 90, 9 4 36, 360, आंसर हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिख रहा, हाँ ये सवाल अच्छा है, थोड़ा समझाना पड़ेगा इसको, ध्यान से समझिएगा, पहले लॉजिक बाबा से लॉजिक समझिए, ठीक है। अगर अगर कोई नंबर का पावर दे दिया, क्या दे दिया, पावर दे दिया, ठीक है, अगर कोई नंबर का पावर दे दिया, मानिए, चलिए, मतलब कोई नंबर जो सर नंबर नहीं लिखा हुआ, पावर में लिखा हुआ, तब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है। एलसीएम नाम का लोएस्ट है, लेकिन लेंगे हाईएस्ट पावर, जो बड़ा पावर रहेगा, बड़ा पावर दिया जाता है, हाईएस्ट पावर को ही कंसीडर किया जाता है एलसीएम में, और एचसीएफ में कंसीडर किया जाता है लोएस्ट पावर को, किसको, लोएस्ट पावर को, लोएस्ट पावर को। नहीं समझ आया सर, देखिए समझ आ जाएगा। अगर ये ए और बी का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ए और बी का बड़ा पावर देखो, लेकिन कभी भी ऐसा सवाल आए ना तो पहले सिंप्लीफाई करो, बच्चा बोर्ड में पढ़ो, पहले सिंप्लीफाई करो तब तुम एलसीएम एचसीएफ निकालो। तो पहले चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई किए हम, सिंप्लीफाई लग रहा है मास्टर हो जाएगा, बहुत बहुआ बहुआ वाला सिंप्लीफाई दिया है। ये क्या हो गया, दो दो दोनों का बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, 2 का पावर, अरे भाई कहा नहीं लिखा रहा है का यार, तुम भी एकदम बताओ ना, बोर्डो हैंग हो रहा है, जानता का हैंग हो रहा है, जान रहा है कि मास्टर स्पीड पढ़ा रहा है इसलिए, समझा, 2 का पावर 4, समझा, स्पीड पढ़ो, लास्ट का टाइम आ गया, 2 का पावर 4, दोनों का बेस सेम है, पावर जुट गया, चलो बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब, और कहाँ सिंप्लीफाई करना ही नहीं है, जहाँ नहीं सिंप्लीफाई करना है छोड़ दो, बस खत्म। तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, 3 का पावर 8, मल्टीप्लाई 11, ठीक है। इधर ये हमने क्या करे, पहले इस पे तुमको सिंप्लीफाई करना है, इसलिए हम कलर चेंज किए, सिंप्लीफाई पे दिमाग लगाना, ठीक है। चलो ये बात क्लियर है। अब क्या करो, अब बस मिलाओ, एलसीएम का मतलब ए और बी का एलसीएम लेना, एलसीएम का मतलब हाईएस्ट पावर, बड़ा पावर, बड़ा पावर कौन है, 2 और 2 में सोचो,
ये तो ऊपर वाला तो हट गया, ऊपर वाला हट गया सर। अब यही क्वेश्चन तो ये बन गया, यही क्वेश्चन अब ये बन गया, समझिए ए आ गया, यही क्वेश्चन बन गया। तो ये में 2, इसमें 2, इसमें पावर 2, इसमें पावर 4, बड़का है सर 2 का पावर 4। इसमें 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है, इधर लिखा गया है इसलिए 5 का पावर 2 है। अभी 5 का पावर 2 है, दोनों में सेम है तो 5 का पावर 2। चलिए जो जब नहीं रहेगा जो बच गया उसको लिख दीजिए, और जो सबसे अच्छा तो सिंपल बात है, सब इक्वेट कीजिए। 2 का 2 के साथ इक्वेट हो गया। यहाँ फिर काहे लिख दिया है भाई, ये सिंपलीफाई कर दिया तो वापस कैसे आ गया? बस ये सब देखो यार, बोलो ये कितना हो गया? 3 हो गया, 3 का पावर 0 नहीं है, जब नहीं है तो 0, किसी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। यहाँ 11 का पावर 1 है, यहाँ नहीं है तो 11 का पावर 0। बस अब इक्वेट करो, एलसीएम मतलब बड़ा पावर 2 2 2 2, बड़ा पावर 2 2, बड़ा पावर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, बड़ा पावर 4 हो गया। 5 5, बड़ा पावर, यहाँ दोनों सेम है, यही हो गया। 3 3, बड़ा पावर 8 है तो 3 का पावर 8 हो गया। 11 11, बड़ा पावर 1 है तो 11 का पावर 1 हो गया। ये तुम्हारा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब अगर एचसीएफ बोलेंगे तो छोटा पावर क्या? छोटा पावर 2 2 4 4, बस पावर देखो, छोटा 2 का पावर 2, दोनों सेम है, 5 का पावर 2। और इसमें छोटा 3 का पावर 0, कोई भी नंबर का पावर 0 1 होता है, वहां भी 1 होता है, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यही आपका कॉन्सेप्ट था। अब इस पर लॉजिक बाबा आप समझ गए। अब जाते हैं सीधा क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दो। अगर ए, एक नंबर ए है, वो क्या दिया हुआ है? 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर x दिया हुआ है। अगर एक नंबर बी है, वो दिया हुआ है 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, 5 है तो कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है। अगर एक नंबर सी है, वो दिया हुआ है 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई 7 का पावर 1 आता है। चलो पहले हम सम में बराबर कर देते हैं। यहाँ 2 है 3 है, इसमें 2 और 3 है, इसमें 5 नहीं है, चलिए इसमें 5 का पावर नहीं है तो 0, जो नहीं रहेगा 0 बैठा दो। यहाँ 7 भी नहीं है तो 7 का पावर 0, यहाँ 7 नहीं है 7 का पावर 0, यहाँ 5 नहीं है 5 का पावर 0, जो जो नहीं रहेगा सबको इक्वेट करने के लिए बराबर बैठा दो। फिर एलसीएम तुमको दे दिया ये तीनों नंबर का इतना, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। एलसीएम तुमको पता कितना है? 3780। चलिए एलसीएम का मतलब बड़ा बड़ा पावर, बस इक्वेट करते हैं। 2 2 2, बड़ा पावर सब सेम है, 2 का पावर 2, 3 3 3, बड़ा पावर 3 का पावर 1 3 का पावर 3 का पावर x है। यहाँ x कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, हमको पता नहीं, इसलिए हम बड़ा पावर 3 का पावर x से लेंगे, 3 का पावर x लेंगे। चलो उसको 5 का देखो, 5 पावर 0, 5 इधर हो गया, तुम्हारा 5 का पावर 5 ही हो गया, मतलब क्योंकि पावर 1 ही है, और 7 का भी पावर 7 हो गया। अब बराबर कितना आ गया? 3780 हो गया। अब बस काटा कटोवल करो, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। काटा कटोवल करो, 5 से काटो पहले, 5 से कितना में कटेगा? 5 5 7 35, कितना हो गया तुम्हारा? 28, 5 28 के बाद 5 5 25, 30 हो गया, 5 6 30, हाँ फिर 7 से कटेगा, देखो तो हाँ कट जाएगा, 7 1 7 7 0, हाँ फिर कितना हो गया? 7 9 9 7 63, नहीं तो 7 8 56, 7 8 56, 108 हो गया। 2 का पावर 4 है, इसको हम लोग 2 का पावर 2 है, इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। 4 से काट दो, कितना कट जाएगा? 4 2 8, ठीक है, तो कितना हुआ? 28, 4 7 28, 27 आ गया। तो तुम देख रहे 3 का पावर x बराबर 27 है, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3। दोनों का अगर बेस सेम है बच्चे लोग, तो दोनों का पावर भी सेम होगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया सर? 3 आ गया सर, x का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। एमसीक्यू में सवाल आता है, इस टाइप को अच्छा से देखना। अब सोडेट करना हमको कि 6 का पावर n जो है, भाई 6 का पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, 0 से कभी खत्म नहीं होगा। पहले याद रखो लॉजिक इसके पहले देखो, ठीक है सर। अगर कोई भी डिजिट सर अगर 0 से खत्म हो रहा है, कोई भी डिजिट जो है सर, अगर वो 0 से खत्म हो रहा है, 0 से खत्म हो रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं लास्ट में अगर 0 है, तो या तो वो 5 से डिविजिबल होगा, या तो वो 10 से डिविजिबल होगा, हम डिविजिबल रूप में पढ़े हैं। चलिए 6 का पावर n जो है सर, इसको हम फैक्टर किए, तो 6 को फैक्टर हम लिख सकते हैं सर 2 into 3 है। अब पावर है तो दोनों में n पावर बैठा दिए, तो सर यहाँ कहाँ 5 आया सर, कहाँ 0 आया? बस तो बस हम लिखेंगे क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या किया सर? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का पावर n किए हैं, तो 2 का पावर n मल्टीप्लाई 3 का पावर n आया है। नेवर इंड विथ डिजिट 0, नेवर इंड विथ डिजिट 0, 0 कभी डिजिट 0 के साथ नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। क्यों? बिकॉज क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5
नहीं है, माना 5 नहीं है सर, 5 क्या है सर, नहीं है, ठीक है। अगर 5 नहीं है तो नहीं खत्म हुआ, तो बस इसको लिख रहा है। साबित करो तो बस वही लिखेंगे 6 का पावर n, ये हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 6 का पावर n का, ये आएगा। ये आपका डिजिट 0 से नहीं खत्म हुआ क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको 5 नहीं दिख रहा है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 दिखेगा 5, तो समझो वो डिजिट 0 से खत्म होगा। सो लिख दिया लास्ट में, कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, बस डिजिट 0 के साथ नहीं खत्म हो रहा है क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 नहीं है। अपने से लैंग्वेज बना के लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत आसान था सवाल। हाँ, अब ये वाला देखिए सवाल क्या है, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एसेशन रीजन का सवाल है, बोल रहा है क्या, यदि 5 प्लस रूट 7, अगर रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट होता है, 2 रूट होता है, अल्फा और बीटा, पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाएंगे समझ आ जाएगा। अगर उसका एक रूट आता है 5 प्लस रूट 7, अगर समझिए ऐसा में आ रहा है तो दूसरा हमेशा याद रखिएगा, इसका तो पेयर में, हमेशा पेयर में आता है, तो दूसरा आएगा 5 माइनस रूट 7, ठीक है ना, ये पेयर में आता है। तो बस वही बात है, अगर 5 प्लस रूट 7 अगर रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो विथ रैशनल कोफिशिएंट, देन उसका अदर रूट है ये। हाँ होता है सर, अगर एक ही है सर, अगर एक मानिए रैशनल प्लस इरेशनल में 5 प्लस रूट 7 है, तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट माना 5 माइनस रूट 7 मान लेता है, बस ठीक है। चलिए, रीजन क्या बोल रहा है, रीजन, इसके पीछे रीजन देखते हैं। Should roots of a quadratic equation with rational coefficient occur in conjugate pair, बोले सर conjugate में आता है, ठीक है ना, conjugate pair में आता है। ये भी ट्रू है सर, ये भी ट्रू है सर, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ रहा है ट्रैफिक लाइट वाला है, ये सब सवाल बहुत पूछता है, ठीक है। अगर ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज एवर, सॉरी, क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड 72 सेकंड, थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है नजदीक से, ठीक है, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 पीएम, हो गया, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट, हो गया। बस कर रहा है क्या, माने ट्रैफिक लाइट लगवा, एक ट्रैफिक लाइट है, दो ट्रैफिक लाइट है, तीन ट्रैफिक लाइट है, ये जो है हर 48 सेकंड पे, हर 48 सेकंड पे, हर 48 सेकंड पे ये वाला ट्रैफिक लाइट हमारी जल रहा है। ये जो है 72 सेकंड पे जल रहा है, ये जो है 108 सेकंड पे जल रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा कि तीनों एक साथ चले, तब कहीं ना कहीं तुम देख रहा है कि नंबर 48 72 108 रिपीट करेगा आगे जाके। अब अगर नंबर ज्यादा जा रहा है, ज्यादा, तो तुमको बताया था मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल हमेशा नंबर से ज्यादा होता है, फैक्टर तो कम होता है। तो सर यहाँ फैक्टर का तो बात ही नहीं, यहाँ तो मल्टीपल का बात है, टेबल का बात है। जब मल्टीपल का बात है तो क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, बस खत्म। एलसीएम निकालेंगे सर 48 का, 72 का और 108 का, बस खत्म हो गया, निकाल दो। चलिए, 48 72 108 सब बच्चा वाला सवाल है भाई। चलो, 2 से 24, 2 से 36, 2 से 54, फिर 2 से 12 18, फिर 2 टू जा 4, 2 7 जा 40, फिर तुम्हारा कितना कटेगा, 2 से 9, फिर 2 9, दोस्त मास्टर क्या लिख रहा है तू, 2 से 6, 2 से 9, आगे थोड़ा आंक बढ़ गया था, ठीक है, 27 हो गया। फिर 3 से जाएगा, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 से कटेगा 2 1 3 आ गया, 3 टू जा 6, 6 3 जा 18, 18 टू जा 36, और 36 इंटू 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 करो, 36 इंटू 12 तो कितना आ गया 360, 360 में हम जोड़ देते हैं कितना 72 को, तो 2 7 7 14, 14 13 1 432, कितना 432 सेकंड आएगा, 432 सेकंड, सेकंड ना है तो 432 सेकंड। अगर बोला कि अगर वो 7 बजे मानो एक बार मानो चेंज हुआ था, कितने टाइम बाद वो दोबारा चेंज होगा, बस सीधे 432 है, इसको मिनट में बदलो, घंटा में बदल दो, बस खत्म, 432 सेकंड है। इसको 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट में आ जाएगा, कितना में, मिनट में। चेक करते हैं मिनट में कितना है, 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटा में आ जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको मिनटे में करते हैं, मिनटे में होगा, ठीक है। चलो 60 है, काटो, कितना रुपए कटेगा, डिवाइड कर दो, हटाओ, खत्म, कितना होगा बताओ, 6 या 36, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 420, 2 1 12, मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड, तो 7 मिनट 12 सेकेंड में ये दोबारा क्या करेगा, तीनों लाइट एक साथ जलेगा, समझो, समझ गया ना। चलो एलसीएम निकालते हैं, फिर उसके बाद जो आया उसको मिनट और सेकंड में बदल दिया, बच्चा वाला सवाल था। हाँ बोला 2 नंबर है, उसका रेशियो देखो, रेशियो वाला है, अगर रेशियो दे दिया, रेशियो तुमको दे दिया, तो हम बच्चा से पढ़ते हैं, कभी भी रेशियो दे देता, मान लेते लेट द रेशियो भी फटाफट फटाफट एक्स एक्स, ठीक है,
तो कह रहा 2 नंबर है अगर उसका रेशियो ये दिया हुआ है, ठीक है सर। बच्चा हम पढ़े थे लेट द रेशियो बी 2x हो गया और 3x हो गया। बोले सर x क्यों मान रहे हैं? क्योंकि देखो रेशियो होता है सिंपल फ्रैक्शन। क्या होता है सिंपल फ्रैक्शन? जस्ट लाइक सपोज करिए आपके पापा 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, हम 50,000 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। आपके पापा 1 लाख कमा रहे हैं, 1 पे 5 जीरो, हम 50,000 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। चलिए 5 जीरो था, ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। मतलब आपके पापा अगर 2 रुपया कमाएंगे तो हम 1 रुपया कमाएंगे, अगर पापा आपके 2 लाख रुपया कमाएंगे तो हम 1 लाख रुपया कमाएंगे। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन सिंपल रेशियो में क्या आ रहा है 2:1। इसका मतलब क्या होता है हमसे वो दुगना कमा रहे हैं, हमसे वो दुगना कमा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ एक कांस्टेंट नंबर होगा सर, कहीं ना कहीं कुछ एक कांस्टेंट नंबर होगा, इसमें भी कुछ कांस्टेंट नंबर होगा जो मल्टीप्लाई होगा, जिससे पता चलेगा कि अगर सर कमाएंगे 50,000 रुपया तो मानिए पापा सर से दुगना 1 लाख कमाएंगे। सर अगर कमाएंगे 5 लाख रुपया तो पापा सर से दुगना मतलब 10 लाख रुपया कमाएंगे। कहीं कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम लोग रेशियो को हमेशा 2x और 3x कंसीडर करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद 2x 3x माने, उसके बाद माना एलसीएम दे रहा है। एलसीएम कितना दिया है 180, ठीक है। ये तुम कहीं ना कहीं देख रहा है 2 और 3 क्या है प्राइम नंबर है। तो अगर प्राइम नंबर जैसे तुमको दे दिया 2 और 3 का एलसीएम निकालो, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे भाई, क्योंकि इसका एलसीएम क्या सर, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई। उस तरह 2 और 3x का है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तब अब देखो बच्चा जाते हैं कहाँ गलती करेगा, वो करेगा 2x मल्टीप्लाई 3x, मान लेगा 180, ठीक है। 3 2 6, 6x स्क्वायर बराबर 180, लो यही पर हो गया उसको लोचा, x स्क्वायर हो गया। अब तुमको यहाँ पे तो यही गलती करोगे तुम लोग, समझो 2x और 3x है, हमको पता है सर एलसीएम को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं एचसीएफ, और उसमें जो नंबर जो रह गया उसको मल्टीप्लाई, ठीक ना। तो 2x और 3x का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब कॉमन, कॉमन क्या है दोनों का कॉमन हमको x दिख रहा है, क्या दिख रहा है x, ठीक है। हाँ अब फिर दोनों में से अगर x और x अगर ये निकल गया x तब बचा क्या 3 2 6, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही इसका 6x क्या आ गया एलसीएम आ गया, क्या आ गया एलसीएम, याद रखना क्या आ गया एलसीएम। तो एलसीएम को हम ऐसे भी लिखते हैं, यही मेन चीज है, यही मेन चीज है। हम क्या किए सर इसमें एचसीएफ पहले निकाले, देखिए हम यही चीज दिमाग लगाए, देखो कैसे है। हम पता है सर एलसीएम को हम ऐसे लिख सकते हैं सर एचसीएफ मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग नंबर बच गया वो, ठीक है। तो एलसीएम मेरा इधर कितना है सर 180 है, और एचसीएफ मेरा कितना आ गया सर, दोनों में xx है, दोनों में 2x है और 3x है, तो दोनों में xx कॉमन था, x ले लिया एचसीएफ, और रिमेनिंग नंबर में क्या हो गया 3 2 6 6 हो गया। अब यहाँ ध्यान दो 6x का वैल्यू आया 180, x का वैल्यू कितना आ गया 30, तो x का वैल्यू तुम्हारा कितना आया 30 आया, कितना आया 30 आया। चलो तो एचसीएफ तुम्हारा 30 है, अब बोल रहा है व्हाट इज द एचसीएफ, एक्स ही तो एचसीएफ है सर, एचसीएफ मेरा कितना आ गया 30 आ गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझा? कॉमन लेकर बस निकालना है, वही दोनों में कॉमन था एचसीएफ x मल्टीप्लाई 6 ऐसे करके आ गया, बात समझा, यही मेन लॉजिक है। एलसीएम को एचसीएफ इनटू रिमेनिंग नंबर लिखते हैं, एचसीएफ दोनों में कॉमन x और x था, तो x दोनों में कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई रिमेनिंग नंबर क्या बचा 2 3 तो 6, यहाँ से 6 से कट गया 180, कितना और x का वैल्यू कितना आया 30, ठीक है। चलो 1 2 सवाल और है बस, फिर इतना ही पूछता है। हाँ अगर 3 घंटी है तो स्कूल में 3 घंटी, 1 घंटी 6 मिनट में बचता है, दूसरा घंटी 12 मिनट में बचता है, तीसरा घंटी 18 मिनट में बचता है, तीनों एक साथ 6 बजे बजा था। अब बताओ दोबारा कब बजेगा? ऑब्वियसली 18 मिनट बाद, 18 नहीं सॉरी 36 मिनट बाद बच जाएगा, ठीक है ना। आंसर देखो खत्म, आगे जा रहा है, आगे मतलब एलसीएम है, एलसीएम निकालेंगे क्योंकि भाई 36 मिनट एलसीएम हो गया 6 12 18, क्योंकि इसे थोड़ी कम जाएगा। अब मान लो 6 का तुम एचसीएफ लेगा, इस सबका एचसीएफ लेगा तो 6 आएगा, तो 6 मिनट में तो ये बजेगा, ये दोनों कहाँ बज रहा है, हमको तो तीनों को ना बजाना है, तो आगे जा रहा है, आगे मतलब मल्टीपल मतलब टेबल मतलब एचसीएफ लेंगे, तो 6 12 18, तो 6 12 18 का सॉरी आगे जा रहे हैं मतलब मल्टीपल जा रहा है मतलब एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 12 18 का एलसीएम लिया, ले लो एलसीएम। एलसीएम तुमको एक और पता है, एक ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाता है, 6 12 18 ले लो भाई, चलो निकाल लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है, इतना टाइम रहता है, 6 6 6 12 6 18, स्पीड बस लाओ। एलसीएम बराबर 6 2 3 6 12 12 12 36 आया था, 36 आ गया। तो सब आपको सब अच्छा तरीके से 36 मिनट, हम बस क्या किया बस आगे टेबल पढ़ते गए, हम बार देख लिए
6 के टेबल पे 18 आ जाता है, हाँ 12 के टेबल पे 18 आता है, नहीं हम फिर सोचेंगे कि आगे एक बार और 18 मिनट बाद बजेगा, तो हो गया 36 मिनट, कितना हो गया 36 मिनट, भी सोचते 6 के टेबल पे 36 आता है, आता है 12 टेबल पे 36 आता है, 18 टेबल पे 36 आता है, 36 मिनट हो गया, लोवेस्ट में ना कॉमन है, लोवेस्ट में ना कॉमन है, इसलिए 36 मिनट हो गया। चलो तो 36 मिनट बाद बजेगा, बस खत्म, एक 6 बजा है तो 6:36 मिनट सर, बात खत्म, 6:36 मिनट में, तो 6:36 एएम में सर, एएम में बजेगा, एएम में बजेगा, क्लियर है। चलो लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल आपका, यदि P और Q नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है मतलब कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, और P जो है मल्टीपल है Q का, P जो है मल्टीपल है Q का, मतलब Q का मल्टीपल है, Q का मल्टीपल है, Q का P, ये Q का मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब आगे जाना, आगे, जैसे 4 का मल्टीपल तो बोलेंगे 8 हो गया, 12 हो गया, टेबल है, जस्ट लाइक टेबल है सर, टेबल पे अगर सर 4 का मल्टीपल 8 लेते हैं तो 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे सर तो पूरी तरह से कट जाता है, रिमाइंडर 0, 4 टू 8, और इसी को हम एक ऐसा आपको डिवाइड वाला मेरे को मास्टर यही लगता है बताया था, कहाँ बताया था मास्टर भाई, तुम बताए होगा कहीं, हमको लग रहा है, हाँ 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 हाँ, कहाँ है, हाँ यहाँ देखो कि ऊपर एलसीएम लेते हैं और नीचे अगर एचसीएफ लेते हैं तो ये दोनों कट कर रिमाइंडर 0 देता है, ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ काट कर रिमाइंडर 0 देता है, बस वही कॉन्सेप्ट है, लास्ट में लगाओ। चलो क्या बोल रहा है कि Q जो है तो क्या लगा, P मल्टीपल Q है, पढ़ो P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, P जो है Q का मल्टीपल है, P मल्टीपल है मतलब जो मल्टीपल है बड़ा होता है, ऊपर बड़ा हो गया P, नीचे छोटा हो गया Q, क्या ऊपर आता है सर एलसीएम, नीचे आता है सर एचसीएफ, इस आइडिया लग गया, P एलसीएम है, Q एचसीएफ है, पूछ रहा है एचसीएफ का है, तेरी के Q एचसीएफ है, Q देख रहा है लेवल, बस यही सब आपका सवाल है, आता है। अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर पोलिनोमियल में, ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।